जहां। ओ जिंदगी तो कहाँ। नगीना, नगीना, क्या मुसीबत है। एक तो ये रिजवान सोने भी नहीं देता। नहीं आ रही मैं। सो ही रही होगी। ऐसा नाश्ता रेडी है। अरे फरा, क्यों सुबह सुबह तुम अपनी जान हल्कान करती हो? तुम्हें पता भी है सुबह मैं सिर्फ चाय पीता हूँ और नाश्ता मैं ऑफिस जाके करूंगा। इन सब की क्या जरूरत है? नहीं, आप ऑफिस जाके सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए आप नाश्ता मेरे साथ करेंगे। फरा यार, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ ना कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी मिली। आप भी तो मेरी इतनी फिक्र करते हैं ना। नहीं फरा, यू आर दी बेस्ट। अच्छा, तारीफें बहुत हो गई, चलिए अब नाश्ता करें। फरा, क्लाइंट की कॉल है, आई हैव टू गो। मैं ऑफिस में नाश्ता करता हूँ, ठीक है? सी यू देन। एहसान, एहसान, मुझे पता था। उफ, अकबरी। नगीना, नगीना, नगीना उठ जाओ, मुझे नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही है। खुद बना लो नाश्ता। तुम अभी तक नाराज हो? मैं खुश कब थी रिजवान? तुमने कौन सा मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है? जब से इस घर में ब्याह कर आई हूं, बस तकलीफें और परेशानियां ही देख रही हूं। कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं अच्छा खाए हुए। एक जोड़ा 2-2 साल चलाती हूं। ये कोई जिंदगी है? नगीना, मैं लगा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारा साथ। रहने दो रिजवान, बहुत हो गया। मुझे अब कोई दलील मत देना। मैं तुम्हारी इन बातों से बहलने वाली नहीं हूँ। देखो प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। 3 साल से यही तो कर रही हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया अभी तक। नगीना, एक दूसरे को समझने के लिए एक पल भी बहुत होता है। बस रिजवान, ये डायलॉग बाजी बंद करो। बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे घर कब खरीद कर दे रहे हो? क्या घर? ये घर ही तो है। तुम इसे घर कहते हो जिसकी छतें टपकती हैं? दीवारों की हालत देखी है तुमने? इससे अच्छी तो फकीर की कुटिया होती है। नगीना, तुम नाशुक्री हो, वरना उन लोगों से पूछो जिन लोगों के पास घर नहीं होता। उनसे पूछो कि घर की क्या कदर होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे सर पे छत है। मुझे इस घटिया और गलीज मोहल्ले में नहीं रहना रिजवान। अरे तो यहाँ पे भी इंसान ही बसते हैं। ये मेरा खानदानी घर है, मेरे दादा परदादा सदियों से यहाँ पे आबाद हैं। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन कब से यहाँ आबाद है। मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे इस जहन्नुम से निकाल रहे हो या नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस घर को जहन्नुम कह रही हो? हाँ, मेरे लिए ये जहन्नुम ही है। नगीना, मुझे आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है रिजवान। देखो मैं तुम्हें आंखें नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सच पूछो तो मैं अभी ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। जब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुम कैसी बातें कर रही हो? भूल गई हो सब कुछ? क्या हमने प्यार किया था? अरे भाड़ में गया प्यार। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे घर खरीद के दे रहे हो या नहीं, वरना मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नगीना प्लीज ऐसे मत कहो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।
मर्दों का तो काम होता है औरतों को बेवकूफ बनाना, लेकिन अब मैं बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। मुझे बताओ, तुम मुझे घर कब खरीद कर दे रहे हो? नगीना, जो तुम चाहती हो उसके लिए हजारों नहीं लाखों रुपए की जरूरत है, और मैं इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी बंदोबस्त नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। आजकल के दौर में कुछ नामुमकिन नहीं है, बस हौसला होना चाहिए इंसान का। कैसा हौसला? तुम लोन ले लो, सब मुमकिन हो जाएगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, और शायद मैं तुम्हें यह समझा भी ना सकूं। तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की रिजवान, कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे क्या अरमान है। ओके, यस। थोड़ा बॉडी के अंदर कर्व लेके ठीक है। चिन डाउन, चिन, यस, गुड, वेरी नाइस। यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, यहीं पे रुको, वेरी नाइस। यार थोड़ा पोली इसको इधर करो बेटा। अब लाइट से थोड़ा सा साइड में, यस, गुड। योर हेयर बेब, जस्ट वेट, ये आपके हेयर, ये गुड, ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्यों विकी, मिली को काम की मॉडल? सर ये चेक करें, बहुत ही जबरदस्त मॉडल है। सर जबरदस्त है सर। इसके एक्सप्रेशन डायरेक्ट मॉडल को मत देखें सर, यहाँ देखें, मेरा भी तो कोई कमाल है। मैच्योर एक्सप्रेशंस, न्यू टैलेंट, जोश, बलबला, सब कुछ कूट कूट कर भरा है इसमें। विकी तुम ज्यादा बातें नहीं करना शुरू हो गई। इसका फैसला तूने नहीं करना, ठीक है? इसका फैसला क्लाइंट करेगा। पीछे आओ मेरे ऑफिस में। जी सर। अभी। तुम टेंशन नहीं लो, मैं बॉस से बात करता हूँ, बस जल्दी से ड्रेस चेंज करो। गुड। मैं खुश कब थी रिजवान? तुमने कौन सा मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ है? जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, बस तकलीफें और परेशानियां ही देख रही हूँ। कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं अच्छा खाए हुए। एक जोड़ा 2-2 साल चलाती हूँ, ये कोई जिंदगी है? बस रिजवान, ये डायलॉग बाजी बंद करो। बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझे घर कब खरीद कर दे रहे हो? जब अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे? मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। सर है ना परी चेहरा, आते ही धूम मचा देगी। विकी तुम मुझे शक्ल से इतने बेवकूफ लगते नहीं हो वैसे। यार बात को समझो, इस मॉडल का पोर्टफोलियो जाते ही रिजेक्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। सर 20 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूं, मेरा तजुर्बा कहता है ये बंदी सिलेक्ट हो जाएगी। सर जरा गौर से तो देखें, इस बंदी में अलग ही स्पार्क है, देखते ही देखते टॉप मॉडल बन जाएगी और फिर आप देखते ही रह जाओगे। सबा कमर जैसी लुक्स हैं। विकी तुम किसी को भी सबा कमर और महवश हयात बना देते हो। इस बार मुझे नया चेहरा चाहिए, चाहे फ्रेश हो यार, ठीक है? जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। बात को समझो। तो इसका फिर मैं इनकार ही समझूं सर? मैं तुम्हें बता रहा हूं विकी, मुझे इस मॉडल के साथ काम नहीं करना। पछताएंगे सर। क्या बकवास है विकी, क्यों पछताऊंगा मैं? सॉरी सर, मेरा मतलब था कि अगर आप अपनी सरपरस्ती में ऑडिशन कर लें, हो सकता है आपके मयार के मुताबिक पूरी उतर है। समझ गए ना सर? ठीक है विकी, तुम इतना इसरार कर ही रहे हो तो देख लेते हैं, जाओ बात करो उससे। ये हुई ना बात। सर थोड़ा वेट करें, मैं अभी बात करके आया। ठीक हो गया, बता फिर मुझे। चल एहसान भाई, जब शिकार खुद शिकार होने को आ ही रहा है।
विकी सर, बॉस को मेरी पिक्चर पसंद आई? हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को। और एहसान साहिब एडवर्टाइजिंग की फील्ड के जौहरी हैं। किस मॉडल को कैसे तराशना है वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए तो अभी तक सैकड़ों मॉडल्स बना चुके हैं। जानती हूँ सर, बॉस ने मेरे बारे में क्या कहा? रिजेक्ट जी? सीधा रिजेक्ट। आपकी तरह हैरत तो मुझे भी हुई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने बॉस से कहा, देखें सर, बंदी में एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी है। मेरा मतलब है कि उसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम्हारे लुक्स सबा कमर जैसी, तुम्हारा स्टाइल जेनिफर थॉमसन जैसा। ये कौन है? यही तो तुम्हें समझाना है कि खुद को जेनिफर थॉमसन समझो, फिर तुम्हें टॉप मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर, इस ऐड के लिए मैं बहुत उम्मीद से आई थी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, थोड़ी मेहनत करो, बहुत ऊपर जाओगी। ठीक है सर, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो जरूर याद कीजिएगा। देखो, मेरी एक आदत है, मैं किसी को भूलता नहीं। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं करता हूँ कुछ। थैंक यू सर, अब मैं चलूं? हाँ, एक ऑप्शन है। क्या रिजेक्ट होने के बाद भी कोई ऑप्शन होता है? यहाँ सब कुछ हो सकता है। एक ही रात में टॉप मॉडल और एक ही रात में रोड मॉडल। यहाँ पे मॉडल को सड़कों पर आते हुए टाइम नहीं लगता। तो ठीक है, देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है। समझदार हो, बहुत तरक्की करोगी। चलो बताता हूँ। तुझे क्या हुआ है नगीना? तूने क्यों सुबह सुबह मुंह फुलाए रखा है? मैं तो सोच रही थी कि नगीना के पास जाऊंगी तो मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो तेरा अपना ही मूड खराब है। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? जरूरी नहीं कि बंदे का मूड हर वक्त एक जैसा रहे। तुझे क्या ये पराठे अंगारे लग रहे हैं? आलिया, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मामला कुछ सीरियस लग रहा है। रिजवान भाई से लड़ाई हुई है क्या? अब क्या बताऊँ तुझे? बता दे, वैसे भी तेरी बचपन की सहेलियों एक ही मोहल्ले में बया कराए और हमारा नसीब भी एक ही है। गम बांटने से मन हल्का हो जाता है। अब तुझसे कुछ ढका छुपा तो है नहीं। ये तो है। मेरी तो किस्मत खराब थी। पता नहीं अब्बा ने रिजवान में क्या देखा जो मेरी शादी रिजवान से करवा दी। क्या क्या क्या? तुम्हारे अब्बा ने रिजवान भाई से ज्यादा तुम पे ध्यान दिया था शादी के वक्त, क्योंकि मरे जा रही थी कि रिजवान से शादी ना हुई तो मैं जहर खा लूंगी। पूरे मोहल्ले में तुम दोनों की लव स्टोरी मशहूर थी। वो तो चाचा ने मजबूरन आकर हाँ कर दी। पता नहीं रिजवान से शादी के वक्त मुझे क्या हो गया था। आंखों पे पट्टी बंधी थी। इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा नहीं होता है, ख्वाहिशें अंधी होती हैं इंसान की। क्या मतलब? शादी के बाद इंसान ख्वाहिशों का गला घोंट दे? नहीं, लेकिन सही वक्त के लिए बचा के रखे ख्वाहिशें। कब तक संभाल के रखें? क्या रिजवान मुझे एक घर भी नहीं दिलवा सकता? अच्छा, तो तुम्हें घर चाहिए? क्यों? क्या ये भी गलत ख्वाहिश है? नहीं, ख्वाहिश गलत नहीं है, लेकिन शायद तुम गलत टाइम पे गलत ख्वाहिश का इजहार कर रही हो। तुमसे तो बात करने से बेहतर है इंसान दीवारों से बात कर ले। एक तो मुझे सब्जी लेने जाना है और ये बारिश। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मुझे भी जाना है सब्जी लेने, साथ चलते हैं। चलो। क्या हुआ रिजवान मियाँ, कुछ परेशान दिख रहे हो? भाभी ने कोई नई फरमाइश कर दी लगता है। क्या बताऊं आसिम, इस तरह की ऑर्डिनरी लाइफ गुजारते गुजारते थक गया हूं यार। अबे बंद कर अपनी ये तकरीर। तूने सिर्फ तकरीर ही तो करना सीखा है और तुझसे कुछ होना भी नहीं। कितनी बार समझाया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जा, फिर देख कैसे ऑर्डिनरी से लग्जरी लाइफ में आ जाता है। आसिम, तुझे पता है मैं रिश्वत नहीं लेता। तो फिर घर पर भी तेरी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क ही रहेगी। रोज बीवी के हाथों जलील होता रहेगा। जो क्लर्क खुद अपनी हालत नहीं बदलता वो सारी जिंदगी जलील होता है। बोले तो बात करूं? आसिम, मुझे हराम नहीं खाना, बस अपना काम करना है। अगर किस्मत में हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा। अबे किस दुनिया में रह रहा है जिस मर्द के पास पैसा नहीं होता
उसकी बीवी उसे छोड़ के किसी और दूसरे के साथ चले जाती है। मुन्ना लगे रहो कोलू के बैल की तरह, आंखों पे पट्टी बांध के। नताशा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अकबरी, तुम वापस क्यों आ गई? क्या एहसान साहब ने लंच नहीं किया? नहीं मैम, सर जी तो ऑफिस में नहीं है, किसी मीटिंग में गए हैं। बट ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मेरी उनसे बात हुई है, वो ऑफिस में ही है। मुलाजिम ने कहा वापस चले जाओ। सर आप ऑफिस नहीं आएंगे। अच्छा तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर अकबरी को कोई गलतफहमी हुई है। मैं एहसान से पूछती हूँ। एहसान फोन भी नहीं उठा रहे मेरा, कहाँ चले गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं कल आ रही हूँ। क्या ना आऊं? मगर क्यों अम्मी? अम्मी, आपकी और अब्बू की तो बस एक ही रट कि बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। आपने मेरी शादी की है, मुझे बेच नहीं दिया। आपको तो लगता है कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आपको तो कोई अपने दिल की बात भी बता दो तो आप कहती हैं सब्र करो। अम्मी, सब्र की भी कोई हद होती है। अम्मी, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पे। यहाँ तो बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम, रिजवान का इंतजार करते रहो। रात को सो जाओ, सुबह उठ जाओ, जैसे जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं है। मैं दिल छोटा नहीं कर रही अम्मी। अगर मैं यहाँ रह रही हूँ ना तो दिल बड़ा करके ही रह रही हूँ, वरना रिजवान मेरे काबिल नहीं है। सच कह रही हूँ, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। क्या? ठीक है, नहीं आती। अम्मी अबू तो मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं जिससे मेरी शादी ना की हो, फेंक दिया हो। रिजवान आ गया, मैं क्यों खोल दरवाजा? फरा, फरा, कहाँ गुम हो? खाना क्यों नहीं खा रही तुम? मुझे भूख नहीं है। भूख? भूख क्यों नहीं है जी? सर तरोला दो। शुक्रिया। दोपहर में आप कहाँ थे? हाँ, दोपहर को मैं यही था। तुम क्यों पूछ रही हो? बताएं ना, कहाँ थे आप? मैं जरा फ्लैट गया था। ऑफिस के वक्त फ्लैट पर? हाँ, वो एक्चुअली जवेद की कॉल आई थी। तुम्हें यकीन नहीं तो ये लो, बात करवाता हूँ मैं तुम्हारी। एहसान, मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। बस मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आपके लिए इतने प्यार से लंच भेजा था अकबरी के हाथ, और आप ऑफिस में ही नहीं थे। सॉरी डार्लिंग, वो मुझे अचानक फ्लैट पे जाना पड़ा। पता है, जवेद की कॉल आ गई थी मुझे कि फ्लैट पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। मैं पुलिस को लेके गया था। ओह माय गॉड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डार्लिंग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, बस। आपने उनके खिलाफ FIR कटवाई? हाँ फरा, वो मैंने SHO साहब को बोल दिया, वो अपने मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब तुम आराम से खाना खाओ, ठीक है? सॉरी एहसान, मुझे गुस्सा आ गया था। अरे कोई बात नहीं फरा, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता ना तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। खाना खाओ तुम। हगीना, प्लीज प्लीज गुस्सा थूक दो। जो हो गया सो हो गया। अब तुम भी भूल जाओ। खाना गरम करके रख दिया, जब भूख लगे खा लेना। मुझे नींद आ रही है। तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता है मैंने आज तक अकेले खाना नहीं खाया। तो अब आदत डाल लो। यार नगीना, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हें नया घर बनवा दूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। क्लर्क हो, सारी जिंदगी क्लर्क ही रहोगे। एक क्लर्क की सोच कभी नहीं बड़ी हो सकती। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मेरी... लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। लाइट्स ऑफ कर दो।
नगीना, नगीना, तुम नगीना हो ना? फरा अमजद, तुम फरा हो ना? यस यार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली, वैसे की वैसी हो। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम नगीना इसीलिए रखा था क्योंकि नगीना कभी बदलता नहीं है। कैसी हो यार? कॉलेज के बाद तो बात ही नहीं हुई। ये गाड़ी किसकी है? अपनी है भाई। अपनी मतलब तुम्हारी अपनी? हाँ यार, मेरी अपनी गाड़ी है। लगता है किसी पैसे वाले से तुम्हारी शादी हुई है। यार सब कुछ सड़क पर ही पूछ लोगी। चलो घर चलो, घर चल सब कुछ बताऊंगी। चलो। नगीना, 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 पानी लाना। नगीना, ये कहाँ रह गई? हेलो आलिया, नगीना तुम्हारे पास है? अच्छा, वो कहीं अपनी अम्मी के घर तो नहीं चली गई? वहां भी नहीं है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, सब खैरियत है। ओके, थैंक यू। कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है नगीना? कल भी बगैर बताए चली गई थी और आज भी। रात को सारी बात खत्म हो गई थी। आखिर ये चाहती क्या है? इसका मतलब है वो लड़के सही कह रहे थे। नहीं नहीं, नगीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। क्या हो गया मुझे? नगीना की अब्बा की कॉल आ रही है। अब मैं इनको क्या बताऊं कि इनकी बेटी कहाँ है? शाम होने वाली है। आप बोलती नहीं क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि मुझे खामोशी से ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो जब आप अकेले होते हैं तब क्या करते हैं? तब मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो बेहतर है कि आप अभी म्यूजिक ऑन कर लें। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। वैसे आपका नाम बड़ा कीमती है आपकी तरह, नगीना। जी, आप तंज कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल तंज नहीं कर रहा। अच्छा आप छोड़ें, ये बताएं आप फारिग टाइम में क्या करती हैं? मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? एक हाउसवाइफ की हॉबीज क्या हो सकती हैं सिवाय चूल्हा चलाने के? गुड। जी, क्या कहा आपने? मतलब सीधा आपकी तारीफ की है। सुना है कि लड़कियों को तारीफ सुनना बहुत पसंद है। जी, अगर किसी मतलब के बगैर की जाए तो। मतलब के बगैर आजकल कौन तारीफ करता है? अच्छा, आप मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? ज्वाइन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मेरी एड एजेंसी में शामिल हो जाएं। क्यों? मतलब अल्लाह ने जिस हुस्न से आपको नवाजा है, आप उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाती? अच्छा, समझ गई। तो आप चाहते हैं कि मैं कमर्शियल करूं? जी बिल्कुल। आपका चेहरा और आपके कट्स बता रहे हैं कि आप एक टॉप की मॉडल बन सकती हैं। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। पूरी दुनिया में मजाक करने के लिए आपको मैं ही मिली थी।
आपको गलत फहमी हो रही है, मैं आपसे मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा नाम एहसान आदिल है, मैं ऐसे किसी को ऑफर नहीं करता। आप खुशकिस्मत है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। हो तो बड़ा कुछ सकता है। बहरहाल अभी मुझे एक मॉडल की जरूरत है, अगर आप चाहें तो मैं आपको चांस दे सकता हूँ। सुना है कि जिंदगी में एक बार इंसान को मौका जरूर मिलता है अपनी किस्मत बदलने का। अब यहाँ पे मसला है, आप अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं या फिर यूं ही रहना चाहती हैं। बहरहाल ये मेरा कार्ड रख लीजिए, याद जरूर कीजिएगा। इंतजार करूंगा। अरे नागीना, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मैं बहुत परेशान हो गया था, दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सच पूछो तो पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे आ रहे थे। घबरा गया था मैं, सबसे मैंने पूछा पर किसी को कुछ नहीं तुम बता कर गई थी। कहाँ गई थी तुम? बस हो गया तुम्हारा। नगीना, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है, मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। मैंने तुम्हें कब मना किया कहीं आने जाने से? बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बताकर जाती ताकि परेशानी ना हो। क्या बताकर जाती? कि मेरा इस घर में दम घुट रहा था। अम्मी के घर जाने निकली तो रास्ते में पुरानी दोस्त मिल गई और वो अपने साथ जबरदस्ती ले गई। बस इसीलिए देर हो गई। लेकिन तुम तो तुम हो, तुमने तो पूरे खानदान को बता दिया जैसे मैं कहीं भाग गई थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम एक कॉल कर देती। मैं डर गया था यार, इतनी बार तुम्हारे नंबर पे ट्राई किया, तुम्हारा नंबर ही ऑफ जा रहा था। इस घटिया मोबाइल की ना बैटरी डेड हो गई थी। शर्मिंदगी से उसके सामने मोबाइल नहीं निकाला कि वो क्या सोचेगी कि मेरे पास इतना सस्ता और बटनों वाला मोबाइल है। पता है उसके पास कितना महंगा मोबाइल है? तुम्हारी 3 तनख्वाहों से भी महंगा। अच्छा देखो, जैसे ही मुझे बोनस मिलेगा ना, मैं तुम्हें टच वाला मोबाइल दिला दूंगा। ओके? नहीं चाहिए, खुद ले लूंगी। नगीना, नगीना। एहसान, एहसान, कितनी बार कहा है ऑफिस का काम घर पे मत लाया करो। फरा यार, क्लाइंट सर पर चढ़ा हुआ है। अगर 2 दिन में कोई अच्छी मॉडल ना मिली तो ये प्रोजेक्ट हाथ से जाता रहेगा। आप परेशान ना हो, रिस्क तो अल्लाह की तरफ से होता है। वो तो बात ठीक है, लेकिन कोशिश करने से रिस्क मिलता है और मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। ये कोशिश ऑफिस में जारी रखिएगा। प्लीज बंद कर दें इसे। फरा, बंद कर देना। कुछ टाइम अपनी बीवी को भी दे दिया करें। ले जी, छोड़ दिया। बताएं। बताना कुछ नहीं था, बस आपसे कुछ पूछना था। जी पूछें। आपसे ये पूछना था कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। चलो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? याद नहीं, सारा दिन कॉलेज के बाहर धूप में तुम्हारी मोहब्बत में खड़ा रहता था। क्या मेरी मोहब्बत कम हुई? लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई ना, कुछ तो फर्क पड़ा होगा मोहब्बत में। ये क्या बात हुई भाई? शादी से क्या फर्क पड़ेगा हमारी मोहब्बत में? देखो फरा, या तो मोहब्बत होती है या तो फिर नहीं होती, और जब होती है तो पूरी जिंदगी के लिए होती है। मुझे सियासी जवाब नहीं चाहिए। प्लीज बताएं ना, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तुमसे इतनी। बस इतनी सी? अरे बाबा, इतनी। हाँ फिर ठीक है। देखो फरा, अभी तक कोई ऐसा हाल इजाद नहीं हुआ जिससे मोहब्बत की मेजरमेंट की जा सके। मोहब्बत एहसासात का नाम है और इसी से पता चलता है कि कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला। बस मेरे साथ ऐसे खड़ी रहो, सारी मुश्किलात देखना कैसे खत्म होती। नगीना, नगीना, तुम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ जाके। ज्यादा देर तक जागती रहोगी बीमार हो जाओगी। तो होने दो बीमार।
देखो नगीना प्लीज नाराजगी खत्म कर दो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में हालात बदल जाएंगे, कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैं भी यही सोच रही हूँ, वक्त तो बदल ही जाता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तुम सो जाओ जाके, मैं अब तुमसे नाराज नहीं हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शुक्र है, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। जब तुम नाराज होती हो ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, काम में भी दिल नहीं लगता। जाओ तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगी। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लो भाई, रिजवान बाबू तो ऑफिस को चल दिए। अब पीछे पीछे भाभी भी चली जाएंगी। तुम देखना बहुत जल्द रिजवान बाबू की जिंदगी बदल जाएगी। क्यों भाई, ऐसा कौन सा कानून का खजाना आ गया भाई के हाथ में? खजाने समझ, दिन रात लंबी लंबी गाड़ियां जो आने लगी हैं। हाय, ये तो भाभी जी के हुस्न का कमाल है कि कोई भी खींचा चलाए। अबे इन बातों में फंसा रहेगा या कुछ तैयारी व्यारी भी करेगा? नगीना भाभी के आने का टाइम हो गया। हाँ यार, चल हमाम चलते हैं, क्रीम श्रीम लगाते हैं, क्या बता लिश्कारे देख के भाभी का दिल ही आ जाए। चल चल चल। क्या ताला लगा हुआ है? जी जी रिजवान भाई, मैं गेट के बाहर ही खड़ी हुई हूँ, गेट पे ताला लगा हुआ है। ये जा कहाँ सकती है? मुझे नहीं पता, पहले जहाँ भी जाती थी वो मुझे बता कर जाती थी, लेकिन अब मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। चलो ठीक है आलिया, मैं देखता हूँ। थैंक यू। नगीना कहाँ गई थी तुम? नजर नहीं आ रहा, शॉपिंग करके आ रही हूँ। पैसे कहाँ से आए? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने सोचा तुमसे तो कुछ होना नहीं, तो मैं ही थोड़ी हिम्मत दिखा दूं। मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। क्या? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? अब बता दिया ना। तुम ये कमर्शियल नहीं करोगी। सॉरी, मैं अब एग्रीमेंट साइन कर चुकी हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, बल्कि
एक सेकंड, ये रहा उसका एडवांस। मेरी कमाई पे तुम्हारा भी पूरा पूरा हक है, लो रख लो। लानत भेजता हूं मैं ऐसे पैसों पर। ठीक है, तुम्हें नहीं रखने तो ना रखो। देखो नागीना, तुम ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक है और क्या गलत, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरे खुदाया, देखो नागीना, तुम्हें किसी ने बहका दिया है। तुम जमाने को नहीं जानती, बहुत बेरहम है, तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा। रिजवान साहब, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं जो अपना अच्छा बुरा ना समझ सके, और तुम्हें मुझे नसीहतें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नगीना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपनी आंखों से गफलत की पट्टी उतारो। मैं ये तुम्हारी बचकाना हरकत समझ के तुम्हें माफ कर दूंगा। प्लीज रिजवान, तुम मुझे माफ कर दो। अगर तुम मेरे ख्वाब पूरे नहीं कर सकते तो इन्हें किरची किरची तो ना करो, जिनको समेटते समेटते मेरे हाथ जख्मी हो जाएं। अगर मुझे खुशियां मिल ही रही हैं तो इन्हें मुझसे मत छीनो। ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। फरा डार्लिंग, क्या हुआ एहसान, इतनी खुशी की वजह? मेरी खुशी की वजह तुम ही हो। मैं? हाँ, मैंने क्या किया? पता है, सही कहते हैं लोग कि दौलत जो है ना, औरत के हाथ में होती है। पता है, वो जो प्रोजेक्ट था मेरे हाथ से जाता जाता मेरे हाथ में वापस आ गया। लगता है आपको आपकी पसंद की मॉडल मिल गई है। हाँ, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है फरा। पता है, ये सब कुछ क्लाइंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बड़ी से बड़ी मॉडल आके खड़ी करो, वो रिजेक्ट कर देते हैं, और कभी एक आम सी सादा सी लड़की को पसंद कर लेते हैं। हो सकता है जो आपकी नजर में आम हो वो उनकी नजर में खास हो। खैर छोड़े, इस बात की खुशी है कि आपकी एक परेशानी तो दूर हुई। हाँ, छोड़ो तुम सारी बातें, आज अच्छा सा बाय डिनर करते हैं। अरे वाह, मैं खुद ही सोच रही थी। दिल को दिल से राह होती है यही चीज। चले, जल्दी से तैयार हो। ये सब ब्रांड्स हैं आलिया, पर तुमने तो ख्वाब में भी कभी नहीं देखे होंगे। खरीदना तो बहुत दूर की बात है। सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है ना, मैं उस पर खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारी तरह नाशुक्रापन नहीं करती। क्या तुम मुझे नाशुक्री कह रही हो? मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन जो तुम करने जा रही हो ना, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें मुझे सही और गलत बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तुम देखना, मैं रातों रात टॉप मॉडल बन जाऊंगी, और फिर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग जाएगी, और फिर फिल्म की हीरोइन बन जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं सबसे पहली फिल्म किसके साथ करूंगी? हुमायूं सईद के साथ। मत करो ऐसा प्लीज। क्या आलिया, तुम मुझे रोक रही हो उस चीज से जिससे मेरे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं? मैं रोक नहीं रही हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा घर बचा रही हूँ। तो मैं भी तो घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम्हें पता है, रिजवान की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर पूरा होता है, और मेरी ख्वाहिशों का क्या? ख्वाहिशों का गला घोटना पड़ता है कभी कभी घर बनाने के लिए। अब नहीं आलिया, अब नहीं। अब मैं अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी करूंगी। अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने कहा है कि बीवी शौहर के आगे हाथ फैलाती है? छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए शौहर की तरफ देखना पड़ता है, इसे हाथ फैलाना ही कहते हैं। नगीना, बस आलिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है नगीना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ ना सही, मगर बहुत कुछ जरूर होता है। देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मशवरा दे रही हूँ। इस दलदल में उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन निकलना नामुमकिन है। तो मैं भी तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो तुम्हारे एहसान साहब है ना, इन्होंने तुम्हारे दिमाग में फितूर भर दिया है। एक दिन तुम पछताओगी नगीना। अगर सब कुछ हासिल करने के बाद पछताया भी जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी इज्जत हो उसको फर्क पड़ता है, अपनी नहीं तो रिजवान भाई की इज्जत का ही ख्याल रख लो। देखो, एक बात याद रखना, कभी भी एक गलती को दूसरी गलती करके ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इस छोटे से गंदे से मोहल्ले में पड़ी रहोगी ना, तुम्हारी सोच कभी बड़ी नहीं हो सकती। तुम सब देखना, मैं तुम लोगों को कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी।
बड़ी आई मुझे नसीहतें करने वाली, जल गई मेरी तरक्की से। हाँ हाँ आ रही हूँ। एक तो ये आलिया भी ना। हाँ बोलो क्या मसला। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ आइए ना, अंदर आइए। आइए 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 ना, आइए एहसान साहब आइए। कैसी हैं आप? ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको साथ लेता चलूं। आप बैठिए ना। नहीं मैं ठीक हूँ नगीना जी, आप जाएं, आप तैयार होके आए हैं। अभी आपका मेकअप भी करवाना है। आपका मतलब है कि मैं मेकअप ना करूं? अरे नहीं, ऐसा किसने कहा। एक्चुअली आपका मेकअप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट करेगा जो स्टूडियो में होगा, ठीक है। वैसे लग तो आप अभी भी बहुत प्यारी रही हैं। जी मैं बस 5 मिनट में तैयार हो गया। ठीक हो गया। कहाँ रहती है ये, पता नहीं बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। मेरा 2 मिनट बैठना यहाँ पे मुहाल है। कुछ करना पड़ेगा बेचारी के लिए। वो कहते हैं ना कि मछली को पकड़ने के लिए दाने की कुर्बानी देनी पड़ती है। एहसान के पास मौजूद है उसका फ्लैट, मतलब दाना। देंगे भाई नगीना जी को, और जब दिल चाहा तब वहां पहुंच गए। हाँ विकी, हाँ तुम स्टूडियो तैयार रखो, मैं मछली मेरा मतलब है मैं नगीना जी को लेके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, बाकी मैं बाद में आके करता हूँ। सही हो गया, ओके। अफसोस, इतना प्यारा नगीना कहाँ कीचड़ में फंसा हुआ। चलो निकालते हैं। वेल डन नगीना जी। मैंने आज तक कभी किसी मॉडल को इतना अच्छा शूट करवाते हुए नहीं देखा। इस चीज से जाहिर होता है कि आप में गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं। ये सब आपकी वजह से है एहसान साहब। अरे नहीं, हम तो ठहरे सिर्फ जौहरी। प्लीज बैठे। और जौहरी का काम सिर्फ इतना ही है कि पत्थर को हीरा बनाना, और पत्थर से हीरा बनने में जौहरी की सिर्फ पॉलिश लगती है। हीरा तो खुद बहुत चमक जाता है, जैसे कि आप। लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट तो मैं आप ही को दूंगी। ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी नगीना जी। जो लोग अपने मौसम को नहीं भूलते वो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। देखना, ये मेरा दावा है, एक दिन आप मुल्क भर की टॉप मॉडल में शुमार होंगे इंशाल्लाह। विकी, मुझे आज ही नगीना जी का पोर्टफोलियो चाहिए। आज ही मैं क्लाइंट से फाइनल करता हूँ। जितनी जल्दी ये हमारी बात मानेंगी उतनी जल्दी ये मशहूर होंगी, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं कॉफ़ी पीनी चाहिए। चलें ऑफिस में? जी चलें। प्लीज ये मुझे प्लीज। मैं अच्छी तरह जानता हूँ एहसान साहब, आप नगीना जी के लिए आउट ऑफ द वे क्यों जा रहे हैं। अबे ये नगीना भाभी रिजवान भाई के जाते ही इतना तैयार होकर कहाँ जाती है? मुझे भी नहीं पता,
लगता है सब्जी लेने जाती होंगी। अबे मोहल्ले की सारी सब्जी की दुकानें खत्म हो गई क्या, जो इतना तैयार होकर? चक्कर कुछ और ही है, लगता है नगीना भाभी का कहीं चक्कर चल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? अरे ऐसे नहीं बोल रहा, तजर्बे से बोल रहा हूँ। वो याद नहीं चाचा शफी की लड़की का किस्सा, उसका केस पकड़ा था, आखिर में क्या हुआ? आखिर में भाग गई। बदनामी किसकी हुई? मोहल्ले वालों की है। ये शरीफों का मोहल्ला है, कल से हम इस पे पूरी नजर रखेंगे। अगर कुछ पता चल गया तो इसके शौहर रिजवान भाई को बताएंगे। डन हो गया, अब तो वो शाम में ही आएगी। चल कैरम खेलते हैं। चल चलते हैं। नगीना देखो, तुम 2 दिन से भूखी हो। देखो मैं तुम्हारे लिए खुद खाना बना कर लाया, ये लो खाओ। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, लगता है तुमने बाहर से ही खाना खा लिया था। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। और तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? मैं तफ्तीश नहीं कर रहा। हाँ बहरहाल मुझे तशवीश जरूर हो रही है कि तुम आज किसके साथ गई थी। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे मैं शक नहीं कर रहा, बस सिर्फ पूछ रहा हूँ कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम किसके साथ जाती हो। क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अच्छी औरत नहीं हूँ जो तुम्हारे जाते ही लोगों को बुला लेती है? देखो रिजवान, अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना तो इस घर की भलाई के लिए जा रही हूँ। इस घर की बेहतरी के लिए नहीं, पैसे के लिए। तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहती हो। तो पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? आजकल के जमाने में हर जरूरत पैसे से ही पूरी होती है, खाली प्यार काफी नहीं होता। प्यार तो तुम मेरा भूल ही गई हो। मगर नगीना अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। इस फतूर को अपने दिमाग से निकाल दो। हम थोड़ा खा लेंगे, इज्जत से खा लेंगे। तुम शायद जानती नहीं हो कि मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं तुम्हारे बारे में। लोगों का तो काम है बातें बनाना, लोग किसी की तरक्की नहीं देख सकते। चलते हैं सब। यार नगीना सच पूछो तो तुमने महंगा मोबाइल फोन दिला दिया। वाह वाह नगीना वाह। बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ नताशा, बस मैं आ रही हूँ। हाँ तुम मुझे लोकेशन सेंड कर दो। ओके ओके मैं निकलती हूँ। ओके अकबरी गाड़ी निकलवाओ। अरे ये तो एहसान का लैपटॉप है, आज घर कैसे भूल गए? अकबरी से कह के भिजवा देती हूँ। अकबरी ठीक है। नगीना तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी सर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि नगीना की पिक्चर आप कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। वो लड़की ही बड़ी कमाल है सर। देखना नगीना को कोई भी टॉप मॉडल बनने से नहीं रोक सकता। जी जी हुजूर, जी जी। ऐसा हो सकता है कि आप हमें पार्टी पे बुलाएं और हम ना आए। आप बस ऑर्डर लगाएं, ऑर्डर लगाएं। एक मिनट सर, मैं आपको ना थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ। एक्चुअली मुझे कहीं निकलना था। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके अल्लाह हाफिज। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? What is this? मतलब क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या है ये? तुमने इसको भी मॉडल बना दिया? ओह नगीना तुम्हारी दोस्त। देखो फरा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। इधर आओ, मेरी बात सुनो, बैठ के बात करते हैं। फरा बैठो। एहसान मुझे उलझाओ मत, बताओ ये सब क्या है? अरे फरा, मैं भी तो बात को सुलझाने की ही बात कर रहा हूँ ना। मुझे एक टेक्सटाइल कमर्शियल के लिए मॉडल की जरूरत थी, शायद मैंने तुम्हें बताया भी हो। लेकिन तुमने नगीना के बारे में नहीं बताया था। अरे भूल गया था यार, अब बता रहा हूँ ना। क्या नगीना ने खुद ही तुमसे कहा था?
अरे उस बेचारी को तो पता भी नहीं। अगर तुम्हें पता है वो बेचारी काम करना चाहती है। फरा 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 यार, बेचारी तो सिर्फ मैंने मुहावरन बोल दिया है। तुम तो जानती हो मेरा काम ही ऐसा है। नगीना की फेस वैल्यू उस कमर्शियल के लिए परफेक्ट थी। मैंने उसे ऑफर की, उसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया, बस। बस तो और क्या? एहसान, आप मुझे जानते हैं, मैं कभी भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करती, मगर याद रखिएगा कि इससे हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। फरा फरा फरा, इधर देखो मेरी तरफ। जिसके खुद के पास इतना प्यारा नगीना हो, वो क्या कोई और नगीना देखेगा? देखो, मैंने ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए किया है। अब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बात को समझो यार। फरा फरा, बात। शुक्र है इसे शक नहीं हुआ, बच गया। मैं नगीना को कॉल करूं। नगीना देखी, नगीना, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। हेलो नगीना, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ, बाद में बताता हूँ, अभी मिलो मुझसे। हाँ हाँ ठीक है सब कुछ। भाभी आप ऑफिस में? विक्की, मुझे सच सच बताओ, एहसान और नगीना के बीच क्या चक्कर चल रहा है? क्या? मुझे कुछ पता नहीं भाभी। झूठ मत बोलो, अगर नहीं बताओगे तो। मेरी जॉब का मसला है भाभी, अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। जॉब की फिक्र मत करो, तुम बस मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहो। सैलरी से डबल दूंगी हर खबर का। हर खबर पर डबल? भाभी आप बेफिक्र रहें, आपको हर खबर पहुंचाऊंगा। एहसान साहब, यहाँ आने की कोई खास वजह जान सकती हूँ? वजह तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन फॉर गॉड्स सेक मुझे एहसान साहब करना बंद करो। सिर्फ एहसान क्यों नहीं कहते? जी हाँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है मेरे पास। तोहफा? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, तुम पहले आंखें बंद करो। करो ना। नो चीटिंग, सही तरीके से। अब खोलो। ये क्या है? ये तुम्हारी पहली कामयाबी का छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। तोहफा? हाँ, अब तुम इस गंदे मंदे घर में नहीं रहोगी। तुम्हारे लिए नया फ्लैट। नया फ्लैट? आप मजाक कर रहे हैं? अरे फाइल तुम्हारे हाथ में भाई, तुम्हारे नाम है, तुम्हारे नाम पे न्यू फ्लैट लिया है, देखो जरा। मेरे नाम? जी। सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे ये सोचने का काम मुझ पे छोड़ो ना। अब हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, ठीक है? और तुम्हें पाकिस्तान की टॉप मॉडल बनना है, और इस साल का टॉप अवार्ड भी तुम्हारे नाम जाएगा, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि वो इस गंदे से घर में झोंपड़ी में आके तुम्हारा इंटरव्यू करें, प्लीज। लेकिन मैं इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकती हूँ? यू डिजर्व बेटर प्लेस। नगीना, तुमसे कीमती भी कोई चीज इस दुनिया में है? ये तो छोटा सा तोहफा है, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। और पता है, तोहफे में कीमत थोड़ी देखी जाती है। तुम एक काम करो, जल्दी से आज ही अपना सामान पैक करो, हमें आज ही शिफ्ट होना है, ठीक है? चल, मैं वेट कर रहा हूँ। लो जी, एहसान के हाथ में बड़ा कीमती शिकार आया इस दफा। नगीना, क्या कर रही हो तुम? निकालो इनको। क्या कर रहे हो? देखो, एक बार फिर सोच लो। कह दिया ना, अब मैं नहीं रुकूंगी। देखो, अपना घर छोड़ना बेवकूफी, अक्लमंदी नहीं है। जिसे तुम घर कह रहे हो ना, ये मेरे लिए एक कैद खाना है, और मैं अब इस कैद खाने से आजादी चाहती हूँ। आजादी?
तुम इसे आजादी समझती हो? नगीना, ये आजादी नहीं, हम दोनों की बर्बादी है। प्लीज रिजवान, माफ कर दो तो मुझे। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, मगर मुझे परेशान ना करो। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। देखो नगीना, कहीं तुम्हें अपने फैसले पे पछताना ना पड़े। हो, पछताऊंगी मैं नहीं पछताऊंगी, पछताओगे तुम। अब मेरे पास पैसा है, फ्लैट है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? ये टूटा फूटा मकान और मामूली सी नौकरी। तुम जिसे शोहरत समझती हो, ये पानी का वो बुलबुला है जिसे हवा लगती है तो अपना वजूद खो बैठता है। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो, सब कुछ खो दोगी अपना, मिट जाएगा तुम्हारा वजूद। अच्छा, तो जलने लगी हो तो मुझसे? क्या नगीना, मेरा दिल जल रहा है। अब तुम्हें एहसास होगा जलना क्या होता है। मैं भी 3 साल जली हूँ यहाँ, लेकिन तुमने कभी पलट कर नहीं देखा कि बीवी के दिल पर क्या बीत रही होगी। नगीना प्लीज, अपने आप को धोखा मत दो, हकीकत को पहचानने की कोशिश करो, वापस आ जाओ उस चमकती मस्नुई दुनिया से, प्लीज। अब तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तड़पो अब यहाँ पर अकेले। मैं नहीं रुकने वाली। जिंदगी तो मुझे अब मिली है, खुशियां तो मैंने अब देखी हैं। पहले क्या था मेरे पास? मोहताज थी तुम्हारे आगे कौड़ी कौड़ी के लिए। तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ते थे मुझे, छोटी छोटी तमन्नाओं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था मुझे। जीना तो मैंने अब शुरू किया है, सांस तो मैंने अब ली है। रिजवान साहब, अब मैं अपने ख्वाबों को खुद पूरा करूंगी। और ये जो तुम शोहर होने की धमकी देते रहते हो ना मुझे, तुम चाहो तो इस कच्चे धागे को तोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हेलो। हाँ जवेद, बात सुनो, फ्लैट की ना सफाई करवा दो ज़रा, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, जितना बोला उतना करो। अरे ये बात तो एहसान आदिल के हाथ में है, किसको मॉडल बनाना है? और किसको पागल? कैसा लगा फ्लैट? बहुत अच्छा, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा। वो कहते हैं ना कि ख्वाब भी उनके पूरे होते हैं जो ख्वाबों को पूरा करने की जस्तजू रखते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, जिंदगी में ख्वाबों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। अगर इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और ये कहे कि सब कुछ जिंदगी में अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है। और नगीना जी ये भी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने जो कुछ भी खोया है मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं, और जो कुछ पाया है उसमें इंतहाई खुश हूं। वो तो साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा ये बताएं मुझे, बातें करेंगे कि मेरे लिए कुछ चाय भी बनाएंगे? सॉरी, मैं चाय लेकर आती हूँ। ये औरत भी यार कितनी जल्दी मर्द के फ्रेम में आती है।
एहसान साहब जहर को जहर मारता है और लोहे को लोहा काटता है। मैं जहर बनकर तुम्हारी रगों में उतर चुकी हूँ और लोहा बनकर तुम्हें कंगाल कर दूंगी। जिंदगी तू मेरी मुझसे जुदा, तेरे ही ख्वाबों में हूँ गुमशुदा। तू है नाराज क्यों, क्या है वजह, क्यों है रूठे हुए दोनों जहां। खुशियां तो मैंने अब देखी हैं, पहले क्या था मेरे पास? मोहताज थी तुम्हारे आगे कौड़ी कौड़ी के लिए, तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ते थे मुझे, छोटी छोटी तमन्नाओं के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था मुझे। रिजवान साहब, रिजवान साहब, रिजवान क्या हो गया? कब से बुला रहा है यार वो तुम्हें? आपको ऊपर बड़े साहब बुला रहे हैं। कहां पे खो गए हो? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? कुछ नहीं यार। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं यार, सब ठीक है। इससे पता नहीं क्या हो गया। एक्सक्यूज मी सर, may I come in? यस। रिजवान साहब बैठे। रिजवान साहब, आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? वो क्या सर? आपका प्रमोशन हो गया, ये आपका प्रमोशन लेटर। थैंक यू सर। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, आपने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, ये उसी का सिला है। यहाँ से आपका ट्रांसफ़र हेड ऑफिस किया जा रहा है, वहाँ से वापसी पे आप मेरी सीट पे बैठेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अबे ये देख हमारी नगीना भाभी की फोटोज। अबे दिखा। हाँ यार, लग तो वो ही रही है। और लग नहीं रही, ये नगीना भाभी हैं। ये फोटो देख। अबे बड़ी हॉट लग रही है। हमारी किस्मत खोटी, कमबख्त, एटीट्यूड दिखाती। यार इसका मतलब है भाभी ने तरक्की कर ली और वो रिजवान भाई नखट्टू के नखट्टू हमारी मोहल्ले में धक्के खा रहे हैं। और खोल फोटोज, देखें तो सही क्या क्या पोस्ट मारे है भाभी ने। मैं तो कहता हूँ कोई सेक्सी सी फोटो मोहल्ले में चिपका देते हैं। मुझे तो पहले ही नगीना भाभी की फोटोज देख के गुस्सा आ रहा है। अबे वो देख आ गया नखट्टू। चल इसे इसकी बीवी की तस्वीरें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। रिजवान भाई बड़े गुस्से में मालूम होते हैं, सलाम का जवाब ही नहीं दिया। रिजवान भाई अब ये खटारा बेच दें और अपनी शान शौकत के मुताबिक कोई बड़ी सी गाड़ी ले ले। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रिजवान भाई इतना गुस्से में क्यों है? आपको तो खुश होना चाहिए। रिजवान भाई नगीना भाभी तो टॉप मॉडल बन गई हैं, हर जगह छाई हुई हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अब से हम भी उन्हें फॉलो करेंगे। बकवास बंद कर, नहीं तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझे? रिजवान भाई ये तेजी अगर आपने नगीना भाभी पे दिखाई होती तो आज यूं मेरा गिरेबान पकड़ने की नौबत ना आती। रिजवान भाई का गुस्सा भी ठंडा कर देते हैं। ये देखें भाभी की हॉट फोटोज। रिजवान भाई अपना नंबर तो देते जाएं, आपको तस्वीरें व्हाट्सएप कर देंगे, आराम से बैठ के देखिएगा। बेचारे गुस्सा अब हम पे ही कर सकते हैं। नगीना भाभी तो लंबी गाड़ी वाले के साथ चली गई है। तुम खुशकिस्मत हो एहसान
कि मेरा आखिरी फैसला तुम्हारे हक में है। अब देखते हैं एहसान मेरे मयार पर पूरा उतरता है मुझे आपका फैसला कबूल है, लेकिन उसके लिए मेरी 2 शराइत होंगी। आपने जो बंगला फरा को दिया है वो मुझे बहुत पसंद है, उसे आप मेरे नाम कर दें और फरा को कहीं और घर ले दें। और दूसरा, शादी के बाद आप मुझे मॉडलिंग से नहीं रोकेंगे। मैं आपका फ्लैट पर इंतजार कर रही हूँ। नगीना, तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। फ्लैट की हद तक तो सही था, लेकिन मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं छीनने दूंगी। देखते हैं। लानत हो तुम पे नगीना, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिया। मुझे तो एहसान पर उसी दिन से शक हो गया था जब मैं तुम्हारी तस्वीरें उसके ऑफिस लेकर गई थी। एहसान को मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या फरा से? क्या कहा था, औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है, आसानी से मर्दों के फरेब में आ जाती है। जी बोलें विकी साहब, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? मैम, एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी आपसे। जी बोलें, सुन रही हूँ मैं। सबसे पहले आप वादा करें किस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। आप बेफिक्र रहें, अगर आप नहीं चाहते तो किसी को नहीं पता चलेगा। थैंक यू मैम। मैम, जैसे जैसे आपकी मकबूलियत बढ़ रही है ना, वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। आपका मतलब है कि? मेरा मतलब ये है कि एक इंटरनेशनल मैगजीन आपको छापने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, और अगर आप हाँ बोल देती हैं तो समझें लाखों रुपए मिलेंगे। क्या लाखों? फिर तो वो जरूर मुझसे कुछ नया चाहते होंगे। बहुत समझदार है मैम आप। आपको कैसे मालूम? विकी साहब, मछली को तैरना नहीं सिखाते। आप ये सब छोड़ें, आप ये बताएं कि उनकी ऑफर क्या है? ऑफर? मुंह मांगी कीमत, जितना आप चाहें। क्या? जितना मैं चाहूं? यस मैम, बस एक बार आप हाँ बोल दें, मैं आपके क्लाइंट से मीटिंग तय करवा दूंगा। एहसान साहब जानते हैं इस बारे में? नो 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 मैम, एहसान सर को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर एहसान सर को पता चल गया तो ये काम करने से मना कर देंगे। लेकिन एहसान साहब क्यों मना करेंगे? मैम, एहसान सर आपको सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप मार्केट में किसी दूसरे के साथ काम करें, और अगर आप एहसान सर के साथ काम करती रही तो कोई दूसरा आपको काम नहीं देगा। देखें, ये जो मॉडलिंग की फील्ड है ना, इसमें किसी एक के साथ फिक्स्ड होना ठीक नहीं होता। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पर एहसान साहब भी तो मुझे इस फील्ड में लेकर आए हैं, वो ऐसा क्यों चाहेंगे? आप बहुत भोली हैं आप। जो इस फील्ड में लेकर आता है ना, सबसे पहले वही आपकी टांगे खींचता है। और देखें, एहसान सर ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने आपका इस्तेमाल किया है, और आपके टैलेंट का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। मैम, अब आपका भी हक बनता है
कि आप भी अपने हुस्न से फायदा उठाएं। मैम, ये जो फील्ड है ना मॉडलिंग की, इसमें लाइफ बहुत ही कम होती है। जितनी जल्दी फायदा उठा सकती हैं उठा लें। ज्यादा सोचें मत मैम, आपके पास वक्त बहुत कम है। ठीक है विकी साहब, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं काम अपनी शराइत पर करूंगी। आपकी शराइत सारी मंजूर की जाएंगी। ओके, ये भी ना बात। आप बाकी हम फोन पे कोऑर्डिनेट करते हैं। आप प्लीज चाय लीजिए। थैंक यू। प्लीज आप फरा, फरा, इससे क्या हुआ? ये कहां चली गई बगैर बताए? इसे कहीं शक तो नहीं? मेरा मोबाइल! ओह माय गॉड, ये जरूर नगीना के पास गई है। शिट यार, नगीना को कॉल मिलाऊं। पिक अप द फोन। ए यार नगीना, फोन उठाओ। एहसान साहब, इतनी आसानी से आपकी कॉल नहीं उठाऊंगी। आशिक को थोड़ा तड़पना भी तो चाहिए, तभी तो महबूब की कीमत का अंदाजा होता है। अच्छा, तो जनाब अब यहाँ आकर मुझे कॉल कर रहे हैं। अभी बताती हूँ। फरा, तुम यहाँ? फरा, कुछ भी कहने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हारी बात सुनकर आई हूं मैं। नगीना, तुम्हें मैंने अपने घर इसलिए आने दिया था कि तुम मेरे घर पे नकब लगा दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी कमीनी और घटिया निकलोगी। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारा फोन एहसान ने नहीं, मैंने सुना था। क्या फरा? मत लो अपनी जुबान से मेरा नाम। फरा, तुम मुझसे कसम उठवा लो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब एहसान ने खुद किया है। मैं इतनी बेखबर नहीं हूँ नगीना। सोचा था कि फ्लैट मिलने के बाद तुम एहसान का पीछा छोड़ दोगी, लेकिन मैं तो ये भूल गई थी कि तुम इतनी घटिया और लालची हो कि पैसों की खातिर अपने शौहर को छोड़ दिया। और अमीर होने के लिए तो कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकती हो, जैसा कि तुमने किया। मेरे शौहर को मुझसे छीनना चाहती। मैंने तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं छीना, उसने खुद अपनी मर्जी से ये किया है। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि एहसान तुम्हारे पीछे दीवाना हो गया? अब ये सवाल तो तुम खुद एहसान से ही पूछो, या फिर अपनी शक्ल आईने में देखो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? क्या कमी है मुझ में? ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास और मेरे पास नहीं? ये जो तुम अपने हुस्न पे इतराती फिर रही हो ना, मैं तुम्हारे इस गुरूर को खाक में मिला दूंगी। हर हारने वाला इंसान ऐसे ही धमकियां लगाता है। तुम हार गई हो फरा, तुम हार गई हो। मैं तुमसे तुम्हारा शौहर छीन चुकी हूँ। मैं नहीं हारी, तुम हार गई हो। क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ दिखाने को बचेगा ही नहीं। फरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कर रही हो? रुक जाओ फरा। बहुत प्यार था ना तुम्हें इस चेहरे से। अब देखो, हमारी जुबान पहचान सकते थे ना तुम। सब खत्म हो गया। फरा, ओ ये क्या किया फरा? तुम्हें बहुत प्यार था ना इसके चेहरे से। अब देखो फरा, आप रिजवान पहचान सकते थे ना तुम।
फरा मेरे करीब मत आना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फरा मेरी बात सुन। अब सब खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास ना नगीना रहेगी ना मैं। अब तुम हमेशा अकेले रहोगे, यही तुम्हारी सजा है। फरा! भाई क्या हो गया? अब इतना हाँफ क्यों रहा है? भाई नगीना भाभी। क्या हुआ नगीना भाभी को? नगीना भाभी पे किसी ने तो साथ फेंक दी। अबे ये तो पुलिस केस है, हमें भी लेने के देने पड़ जाएंगे। चल चल। सब बर्बाद हो गया आलिया, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है मेरी जान, तुम हौसला रखो, हिम्मत रखो नगीना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। नगीना। रिजवान, रिजवान तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। नगीना तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या मैंने तुम्हारी परवाह की थी जो तुम मेरी परवाह कर रहे हो? नगीना, जो लोग दिल में रहते हैं उनकी परवाह करनी पड़ती है। प्लीज रिजवान, मुझ पर तरस मत खाओ, मैं नफरत के काबिल हूँ, मुझसे नफरत करो। मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। नगीना प्लीज सब कुछ भूल जाओ, खुद को अजियत मत दो, चलो अपने घर चलते हैं। देखो मेरा चेहरा, जो मुझे मिला है मैं इसी के लायक हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, दिल से मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और पहली मोहब्बत कभी भुलाई नहीं जाती। चलो अपने घर चलते हैं। रिजवान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस का बदला नहीं चुका सकती। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ किया नगीना। जिंदगी तू मेरी मुझसे जुदा, तेरे ही ख्वाबों में हूँ गुमशुदा। तू है नाराज क्यों, क्या है वजह, क्यों है रूठे हुए दोनों जहां।